Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक लेडी से होता है जो अपने बिजनेस के सिलसिले में पहले हांगकांग जाती है और फिर शिकागो जाएगी। पहले वो अपने एक्स हस्बैंड के बेटे से मिलने आती है जो कि 6 साल का था। बेथ नामी लड़की अचानक बहुत बीमार हो जाती है। ये देख के सब परेशान थे। मीच उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे हुआ क्या है। बेथ को अचानक ऐसा क्या हो गया। मीच घर आकर देखता है क्लार्क की भी डेथ हो चुकी थी। अब मीच खुद को बचाने के लिए 911 पर कॉल करता है तो वो उसे आइसोलेट कर देते हैं ताकि इस वायरस से बच सकें। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस ने अभी उसे इन्फेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चाइना में बढ़ती हुई पॉपुलेशन में ये वायरस तेजी से फैल रहा था और 8 लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि चाइना के उस एरिया को क्वारंटीन किया जाएगा, यानी उसे मुकम्मल सील कर दिया जाएगा ताकि ये वायरस मजीद लोगों में ना फैल सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोविड-19 ने बहुत से लोगों को इफेक्ट किया और तमाम लोगों को उसका नुकसान हुआ। डॉक्टर्स की मीटिंग होती है जहाँ डॉक्टर मेयर्स की रिसर्च के मुताबिक ये बीमारी छूने से फैलती है और एक इंसान बहुत दफा दूसरे को छूता है या फिर कोई ना कोई चीज पास करता है, लेकिन बाज दफा ये बीमारी कंटेजियन होती है, यानी इंसान नॉर्मल होता है मगर उसे फील नहीं होता कि वो बीमार है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत से लोगों की जान ले लेता है। अब हम नेक्स्ट सीन में कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। वो डॉक्टर बेथ के घर जाते हैं जहाँ उसकी और उसके बेटे की डेथ हुई थी और उसके कोलीग से मिलते हैं क्योंकि ये लोग चाइना से होकर आए थे। डॉक्टर मियर सबको चेक करती है मगर सभी लोग ठीक थे सिवाय एक आदमी के जो बस में होता है। डॉक्टर मियर्स उसे फौरन बस से नीचे उतरने का कहती हैं और इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि बगैर किसी चीज को छुए नीचे उतर आओ। उसके नीचे उतरते ही वो उसे मास्क पहना कर आइसोलेट कर देते हैं। अब 72 घंटे रिसर्च के बाद पता चलता है कि ये वायरस पिग और बैट से फैला है और अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है। उसकी कोई एंटीडोट नहीं है। डॉक्टर्स काफी अपसेट होते हैं क्योंकि ये वायरस हफ्ते के अंदर अमेरिका के 5 बड़े सिटीज में फैल चुका था और बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी। इसके एंटीडोट बनाने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी था कि वायरस एग्जैक्टली कहां से आया। इसीलिए डॉक्टर लेरोना को हांगकांग भेजा जाता है और ये वो सिटी है जहां 89,000 केसेस थे और 24 घंटे में और भी बढ़ रहे थे। अभी तक उसकी कोई एंटीडोट नहीं मिली थी जिससे इस बीमारी को काबू में किया जा सके। डॉक्टर लेरोना कुछ लोगों से मिल के चेक करती है कि पता चले वायरस शुरू कहां से हुआ। डॉक्टर लेरोना को शक था कि ये वायरस हांगकांग नहीं बल्कि किसी और सिटी से आया है। दिन ब दिन इसके केसेस बढ़ते जा रहे थे लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला था। दूसरी तरफ हम डॉक्टर मियर्स को भी बीमार देखते हैं। वो भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। वो होटल रूम के मैनेजर से अपने रूम में आने वाले लोगों की डिटेल्स मांगती हैं कि कौन कौन आया था। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ हांगकांग में डॉक्टर लेरोना बेथ की सीसीटीवी फुटेज देखती है। लास्ट टाइम वो एक पार्टी में थी और जिसे जिसे वो मिली या तो वो मर चुका था या इस वायरस से इन्फेक्टेड था, यानी बेथ ही इसका पहला केस थी और उसके थ्रू ये वायरस फैला था। लेकिन ये सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि वायरस आया कहां से था। डॉक्टर लेरोना अपना दिया गया टास्क पूरा करने के बाद जा रही थी कि उन्हें रास्ते में किडनैप कर लिया जाता है और उसे इसलिए किडनैप किया गया ताकि यूएस से उसके बदले एंटीडोट ली जा सके और अपनी सिटी के लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि तब तक यूएस ने वो मेडिसिन बना ली थी जिससे वायरस को कंट्रोल किया जा सकता था। अब हम यूएस में 2 डॉक्टर्स को देखते हैं जो बता रहा था कि 1818 में ऐसे ही एक वायरस से बहुत से लोग मर गए थे और अब इस वायरस से 70 मिलियन लोग मुतासिर होंगे। 18 दिन बाद अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। शिकागो शहर को मुकम्मल सील कर दिया गया था। ना ही कोई वहाँ जा सकता था और ना ही आ सकता था क्योंकि वहाँ केसेस सबसे ज्यादा थे। डॉक्टर मियर्स की भी इसी वायरस की वजह से डेथ हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि 12 में से एक बंदे को ये वायरस इन्फेक्ट करेगा और इससे 25% लोगों की डेथ हो जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इतने में एक आदमी ये अफवाह फैलाता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन असल में वो झूठ बोल रहा था ताकि पैसे कमा सके। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट मेडिसिन बना रही थी। 50 से ज्यादा मेडिसिन बनाई जा रही थी लेकिन सभी फेल हो जाती हैं। अब जो एंटीडोट बनाई जाती है उसे इन्फेक्टेड मंकी पर टेस्ट किया जाता है जिससे वो ठीक हो जाती
जाता है। ये मेडिसिन एक डॉक्टर ने बनाई थी जिसके फादर भी डॉक्टर थे। सबके यूएस जाने के बाद ये वही थे जिस वजह से वो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। अब उनकी बेटी उन्हें मिलने आती है और मास्क उतार के अपने डैड से मिलती है। ये मेडिसिन चेक होने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है और ये प्रोसेस काफी लंबा था। इस वायरस को पहले 129 दिन हो चुके थे, लेकिन अब इसका इलाज मुमकिन था। डॉक्टर लेरोना को भी छुड़वा लिया जाता है। डॉक्टर लेरोना एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी तो एक आदमी उन्हें दवा के बदले कुछ देता है। डॉक्टर उन इन्फेक्टेड बच्चों को क्योर करने के लिए जाती हैं क्योंकि बहुत से बच्चे उससे इन्फेक्टेड होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जैवर भी कई लोगों को इस एंटीडोट से क्योर करते हैं ताकि ये बीमारी ना फैल सके और जो लोग बीमार हैं वो ठीक हो जाएं। हम देखते हैं कि ये बीमारी एक बैट और एक केले पर आई। वो केला एक पिग ने खाया था और उसे रेस्टोरेंट वाले ले गए। इस तरह ये वायरस फैला और उस शेफ से सबसे पहले बेथ मिली थी। इस तरह इन्फेक्शन बेथ में और उसके बेटे और फिर बहुत से लोगों में फैल गया, लेकिन अब इसकी वैक्सीन बन चुकी थी और सब लोग महफूज हैं। सभी अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से गुजारने लगते हैं, बिल्कुल कोविड-19 की तरह। ये वायरस भी ऐसे ही हमारे दरमियान आया और एक दूसरे को छूने से फैल गया, इसलिए एहतियात जरूरी है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।